तस्माद्वायेते देवातितरा मिमान्यान् देवान् यदग्निर्वायुर् इंद्रस्ते हेनन्नेदिष्टम् पस्पृशस्ते हेनं प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति तस्माद्वा इंद्रो अतितरा मिवान्यान् देवान्न हेनन् नेदिष्टम् पस्पर्शस हेनत् प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति विदांचकार ब्रह्मेति। केनोपनिषद का चतुर्थ खंड शुरू हुआ। उसका पहला मंत्र हमने शॉर्टकट में देखा और तृतीय खंड का लास्ट मंत्र भी देखा। अभी चतुर्थ खंड का दूसरा और तीसरा मंत्र हम अभ्यास कर रहे हैं। यथामति यथा बुद्धि, यानी जिस लेवल पर हमारी बुद्धि है, हमारी विचार करने की क्षमता है, उस लेवल पर हम सोचते हैं। और उपनिषद कहते हैं कि ये सोचने की बात नहीं है, ये विचार करने की बात नहीं है। जो भी हम सोच रहे, जिसके बारे में सोच रहे हैं, वह सोच में आता ही नहीं है। और ऐसा तत्व जो बुद्धि के उस पार है, उसके बारे में सोचेंगे, मतलब ये हमारा बालिश प्रयास है। और ये प्रयास हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी उसके प्रति जो कृतज्ञता है, प्यार है, वो जताना है। हम इससे कितना जान पाएंगे पता नहीं। मानना एक अलग बात है, लगभग सभी मानते हैं कि ब्रह्म है, चैतन्य शक्ति है, भगवान है, ईश्वर है। ये लगभग सभी मानते हैं। अलग अलग शब्दों को लेकर वो मानते रहते हैं। लेकिन मानना एक अलग बात है और जानना एक अलग बात है। और जानने वाले के पास मैंने समझो कि किसी एक व्यक्ति को जाना, लव को जाना। लव को जाना मतलब क्या जाना? उसका शरीर ऐसा है, चेहरा ऐसा है, उसका फोटो ऐसा है, इस गांव में रहता है और अभी पाठशाला में आया है पढ़ने के लिए। बस इतना जान लिया तो पूरा उसको जान लिया। पूरा उसको जानने के लिए, भौतिक रूप से भी जानने के लिए हमारी बुद्धि बहुत घिसनी पड़ती है। यानी ये जानना, ये वैसा कठिन भी है और सहज भी है। जिसको पानी में तैरना आ गया, उसको तैरना कठिन नहीं है। लेकिन जिसको नहीं आया, 10 बार प्रयास किया, डूबा, ऊपर आया, उसके लिए कठिन है। यानी सही प्रयत्न करने पर हमारी बुद्धि में जो बातें आती उसको जान सकते हैं। हर किसी में ये कैपेसिटी है, ये क्षमता है।
जो भी मनुष्य है केवल मनुष्य में है, हर किसी में, यानी सभी मनुष्य मात्र में, छोटा हो बड़ा हो। कोई कोई पूछते हैं आप जो उपनिषद बता रहे हैं क्या बच्चे समझ पाएंगे? तो बच्चा हो या बड़ा हो, उसको बुद्धि तो दी है ना, विचार करने की क्षमता दी है, विचार कर सकता है सृष्टि के बारे में, वस्तु के बारे में, खाने के बारे में, पीने के बारे में विचार कर सकता है। तो ये पचाने वाला कौन है, मुझे दृष्टि देने वाला कौन है? क्या ये विचार नहीं कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यानी छोटा बच्चा भी जो विचार करने के लिए, बाह्य रूप में विचार करने के लिए क्षमतावान है, वो अंदर भी विचार कर सकता है। और ये अपना अपना प्रयास है। हर कोई पूरा प्रयास करता है तो भी जान पाएगा या नहीं जान पाएगा, ये तो अगली बात है, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा अपनी माता को, पिता को, या तो कोई बड़े को, उसको स्वयं खाना नहीं आता, घास लेता है, ग्रास लेता है और मुंह में जाने के बजाय इधर उधर लगता है और नीचे गिर जाता है, आधा आधा बीच में, अंदर मुंह में। फिर भी वो माँ को भी खिलाता है, पिता को भी खिलाता है, जैसे उत्सवी खिलाती है। उसका प्रयास है। ये पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये कृतज्ञता है। मैं खाती हूं तो तूने भी खाना चाहिए, मुझे खिलाती तो मैं भी तुझे खिलाती हूं। ये बच्ची सोचती है, बच्चा सोचता है, ये अच्छी सोच है, उसमें कृतज्ञता है। हम भी उस पर ब्रह्म के बारे में जानना चाहते हैं और इस केनोपनिषद में कथा में वही है। जिसको जानना है उसने क्या क्या करना चाहिए। अग्नि के जैसा ज्ञान यानी थेरोटिकल ज्ञान, अग्नि के जैसी तेजस्विता यानी अस्मिता, मैं कुछ हूं, मैं कर सकता हूं, बन सकता हूं, ये ज्ञांडु वृत्ति होनी चाहिए। उसके बाद वायु जैसी आकर्षकता, किसी को भी खींच लेने की ताकत, ग्रहण करने की ताकत होनी चाहिए। शुद्धता होनी चाहिए, परोपकारिता होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। ढीले ढाले या तो दुर्बल आदमी का ये जानना काम नहीं है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, हमने बहुत बार सुना। छोटे भी है तो मजबूत रह सकते हैं अपने अपने लेवल पर। वायु जैसा शुद्ध, वायु जैसा परोपकारी सामर्थ्य और कीर्तिमान, सर्वदूर सर्वगामी, ऐसी पहुंच हमारी होनी चाहिए। जो जानने वाला है उसकी होनी चाहिए। और समर्थ कर्मयोग होना चाहिए। समर्थ कर्मयोग का मतलब क्या है? हम दुबले नहीं हैं, क्योंकि निर्बल के बलराम, हमारे अंदर राम है, चैतन्य है, आत्मशक्ति है और वो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है। वो मेरे अंदर है। मैं दुर्बल नहीं हूं और मैं जो भी कर्म करता हूं उसी के लिए करता हूं। ये इधर भक्ति या तो प्रेम, ये होना चाहिए। मैं उसके लिए करता हूं, उसको जरूरत नहीं है, लेकिन उसके प्रति कृतज्ञता के हेतु से मैं जो भी कृति कर रहा हूं ये भक्ति से कर रहा हूं,
उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूं। मेरी जो भी इफिशिएंसी है वो मैं दे रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये जो निरपेक्ष कार्य है ना, केवल प्रेम के खातिर, केवल भाव भक्ति के खातिर, ये समर्थ कर्मयोग है। और जब ऐसा कोई कर लेता है तो भगवान स्वयं आकर्षित हो जाते हैं, स्वयं जगदम्बा का रूप लेकर, महिला का, स्त्री का, माता का रूप लेकर हाजिर हो जाते हैं। वैसा दुनिया में स्त्री के प्रति शुद्ध भावना, माता भगिनी की भावना से देखने वाले बहुत गिने चुने होंगे। हम सामान्य हैं, हमारे अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में विकार आते हैं। जो है उसको मान्य करना भी चाहिए। वास्तविकता मान्य करते हुए हमें आदर्श को सामने रखना है। हम कहां तक है इसका अंदाजा लेकर के एक एक कदम हमें बढ़ाना चाहिए। और बढ़ाना किधर है? अंदर की ओर। यानी वैसा अगर देखा जाए तो विश्व में जो भी है वह किसके कारण है? मैं देखता हूं, सुनता हूं, सूंघ सकता हूं, टेस्ट कर सकता हूं, स्पर्श कर सकता हूं, पूरी सृष्टि में आनंद ले पा रहा हूं बाह्य इंद्रियों से। उसी प्रकार मैं जब अंदर की ओर झांकता हूं तो वही विश्व हमारे अंदर आ जाता है। वो बाहर है लेकिन हमारे अंदर वो प्रकट हो जाता है, हमारे अंतःकरण में प्रकट हो जाता है। ये पेड़ है, पौधे है, सूर्य है, चांद है, आप सभी है। ये कहां है? मेरे दिमाग में है, मेरे अंतःकरण में है, मेरे मन में है। ये भी एक वास्तविकता है। दूसरी वास्तविकता यह है, ये सब सृष्टि है इसलिए मैं हूं। मैं न होने पर भी सृष्टि है, यानी मेरा देह न होने पर भी सृष्टि है। ये वास्तविकता को समझते समझते, क्या ये सृष्टि वास्तविक है? ये तो बदल रही है। आज एक दूसरे क्षण दूसरी हो जाती है, तीसरे क्षण तीसरी हो जाती है, अलग अलग रूप, आकार, रंग ले लेती है। क्या हम उसको समझ रहे हैं? वास्तविकता को समझ रहे हैं? जैसे हमने एक बार उदाहरण देखा था, जो वास्तविकता को देखता है वह सही देखता है। हमें ऐसा लगता है कि अलंकार समझो महिलाओं को ज्यादा पता है, अलंकार ज्यादा पहनती है, इसलिए अलंकार एक समझो कि नेकलेस ले लिया, दूसरा एक कंगन, दोनों सोने के। एक कंगन है, एक नेकलेस है, हार है। तो ये हार है, ये कंगन है, अलग अलग अलंकार है। वह अलंकार अलग अलग दिखाई देते हैं जो उसको भोगता है या तो उसको पहनता है। लेकिन जब वही अलंकार अगर हम सोनार के पास ले जाएंगे, गोल्ड स्मिथ के पास ले जाएंगे, तो वो क्या बोलेगा? आप ले लो, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मेरा प्रिय है, इसके ज्यादा पैसे दे दो। वो देगा? वो तो बस उसको तो पिघलाना है। कितना भी अच्छा आपको प्रिय क्यों ना हो, उसको वो अग्नि में डालेगा, पिघलाएगा, सोना बनाएगा, पैसा चाहिए उसको। उसको तो अंगूठी भी एक समान, कड़ी भी एक समान, हार भी एक समान, उसके लिए कोई भेद नहीं। कोई भेद है? सोनार बोलेगा ये तो बहुत बड़ा नेकलेस है, इसका ज्यादा देंगे,
उसको तो कोई लेना देना नहीं, इसका इतना मिलेगा, आप देना है तो दे दो, नहीं तो दूसरी दुकान पे जाओ। यानी जो सही पहचानता है वह एकत्व देखता है, जो विभिन्नता देखता है वह सही नहीं देख रहा है, उसकी दृष्टि ऊपर ऊपर वाली है। जब हम वास्तविकता को जानना चाहते हैं तो बीच में घुसना पड़ेगा। मूल मटेरियल क्या है इस दुनिया में, मुझ में और इस दुनिया में मूल तत्व क्या है, यह खोजने के लिए ये उपनिषद चल पड़े हैं। ऋषि मुनि संत इस राह पर चले हैं और उसी राह पर हमें ले जाना चाहते हैं। यही सच्चा रास्ता, ये बताते हैं हमारा जीवन अच्छा हो, आनंदी हो, उत्साहपूर्ण हो, प्रामाणिक हो, कि वो चाहते हैं। ये देव प्रामाणिक है, अग्नि प्रामाणिक है, उसको अहंकार लगा तो लगा, वो ज्ञानी है, तेजस्वी है, वायु है, वो शुद्ध है, आकर्षक है, परोपकारी है, सामर्थ्यवान है, उसकी कीर्ति सर्वदूर है, वो मातरिश्वा है। वो जाता है, अपमानित होता है तो मुंडी नीचे कर देता है, बैठ जाता है प्रामाणिकता से। हम भी ऊपर नीचे होते हैं, ये कथा हमारे लिए है। हम भी कभी ऊपर हो गए, अहंकार से गर्वित हो गए, छाती फुला दी, सीना फुला दिया, फिर किसी ने पीन मारी, हवा निकल गई तो नाराज हो गए, फिर आनंदी हो गए, फिर नाराज हो गए। हमारा ऐसे चलता रहता है। हम प्रामाणिक है, हमें लगता है, दुख लगता है तो नाराज हो जाते हैं, सुख होता है तो खुश हो जाते हैं। लेकिन महान कर्मयोग करने वाला स्थिर रहता है, उसका ध्येय बड़ा होता है। 100 जन्मों तक इंद्र ने यह कर्मयोग किया है, यानी इस तत्व को, संस्कृति को, अच्छे विचारों को स्थापित करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है वह राजस्व यज्ञ कहलाता है। और वो मनुष्य में बदलाव है, यानी केवल भोग की दृष्टि से देखने के बजाय वह भाव की दृष्टि से देखने लगा, दिव्य दृष्टि से, दैवी दृष्टि से देखने लगा। यहां तक दैवी कार्य खड़ा करना, एक एक आदमी को खड़ा करना और उसी विचारधारा से पूरे दुनिया को चलाना, यह पुरुषार्थ है। पूरे पुरुषार्थ के साथ राजस्व यज्ञ किया जाता है। एक एक जन्म लगता है एक यज्ञ करने के लिए, यह सामान्य बात नहीं है। और ऐसे इंद्रदेव महान पुरुषार्थ उनके जीवन में दिखाई देता है, फिर भी वो पहचान नहीं पाता शुरुआत में, लेकिन वो हिलता नहीं। जब बहुत सुंदर ऐसी माता रूप में जब जगदम्बा आ जाती है, उमा महिमवंतिम बहुशोभमानाम, बहुत सुंदर हिमवंतिम उमाम, हिमालय की पुत्री जैसी सुंदर और सुवर्ण जैसी तेजस्वी हिमवंतिम, ऐसी माता जब आ जाती है तो उसको वो पूछता है, जिज्ञासा है, ये यक्ष कौन है, कौन था। तो वह जब पूछता है तो माता बता देती है। माता प्रसन्न है, जो इतना पुरुषार्थ करता है उसके ऊपर प्रसन्न है। और टूक शब्दों में, थोड़े शब्दों में बता दे, सा ब्रह्मेति होवाच, वो ब्रह्मा है। वो जो यक्ष है ना, वो ब्रह्मा है। और इस प्रकार अग्निदेव, वायुदेव, इंद्रदेव उसको जान लेते हैं। ये जानना, जानने का मतलब, मैंने जो अभी जानना शब्द बोला
वो तो शब्द में आ गया, और शब्द एक इंफॉर्मेशन है। कोई भी शब्द या तो कल्पना एक थिंग हो गई, थिंग यानी एक मटेरियल हो गया, उसको ग्रहण किया जो ग्रहण किया जा सकता है वो मटेरियल हो गया, वो सूक्ष्म रूप में विचारों का मटेरियल हो गया, कल्पना का मटेरियल हो गया। वो मैंने ग्रहण किया और मैंने शब्द बोला कि माना, जाना। लेकिन सही जानना क्या है? वहां शब्द नहीं रहते, और जानना दूसरा नहीं है, वो दूर नहीं है, दूसरा नहीं है, और उसको प्राप्त करने में देर नहीं है। ऐसा ये तत्व है, मेरे से दूर नहीं, दूसरा नहीं है। कोई कोई भगवान को आकाश में देखते हैं, कोई स्वर्ग में देखते हैं, कोई दूर देखते हैं, कोई मूर्ति में देखते हैं, अलग अलग प्रकार से देखते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, वो हृदय में है, सभी के हृदय में है, और वो मेरे से अलग नहीं है और दूर भी नहीं है, और उसको अलग से प्राप्त करना नहीं होता, वो तो है ही। केवल उसको समझने के लिए जो भी अंदर कचरा आ गया था उसको बट हटाते जाओ तो वो शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है, अपने आप प्रकट हो जाता है। वही फिर हमें प्रेरणा देता है, और उसकी कीर्ति, जो जानता है उसकी कीर्ति महान होती है। इंद्रदेव का इसलिए हम महान उसको बोलते हैं, बखान करते हैं, स्तुति करते हैं। अग्निदेव की स्तुति करते हैं, इंद्रदेव की स्तुति करते हैं, वायुदेव की स्तुति करते हैं। वो महान है, उन्होंने जाना और इसलिए उनकी कीर्ति फैल गई। उनके जैसा वो महान क्यों है? जो अग्नि है, वायु है, उनके पास हमने लिस्ट की लिस्ट देखी, क्या क्या है उनके पास। ज्ञानमयता है, तेजोमयता है, शुद्धता है, परोपकारिता है, सामर्थ्य है, कीर्तिमान है, और महान कर्मयोग है। और इंद्र ने इस प्रकार किया, उसको पहले समझ में आ गया, और इसलिए वो राजा है, इसलिए वो इंद्रदेव है, राजा, देवों के राजा है। और ऐसे राजा हम भी राजा हैं। हम अपने आप को कम समझते हैं, हम खुद की पहचान नहीं है। जो खुद को पहचानता है, अपने अंदर के तत्व को पहचानता है, वो राजा बन जाता है। और ये राजा बनाने वाली विद्या है। जो कचरा था उसको हटा दिया, जो ना समझी थी उसको हटा दिया, जो भ्रम था उसको निकाल दिया, जो आईने पे कचरा था, कीचड़ था, उसको स्वच्छ कर दिया, तो स्पष्ट दिखने लगा। और जो ऐसा बोलता है कि मैंने देखा, मैंने किसको देखा? मैं मुझे स्वयं देख नहीं पाता, तो मैं अपने अंतःकरण के द्वारा देखता हूं। अंतःकरण आईने जैसा स्वच्छ होना चाहिए। आईना खराब है तो, कीचड़ से भरा है तो हमें स्वच्छ दिखाई देता नहीं। यानी फिर घुमा फिरा कर बात कहां आ जाती है? तो इंद्रदेव, इसके लिए पुरुषार्थ है, इसके लिए सामर्थ्य है, कर्मयोग है, ज्ञानमयता है, तेजोमयता है, शुद्धता है, परोपकारिता है, और महान भाव है। और जो महान भाव पैदा होता है वह हमें माँ दे देती है। वो ऊर्जा रूप है, शक्ति रूप है। ऐसे परब्रह्म को हम अपने अंदाज से कुछ थियोरेटिकल कुछ सोचना चाहते हैं, उसको स्पष्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो स्पष्ट नहीं होता। फिर भी जैसे मैंने बहुत वर्णन किया, गुड़ ऐसा है वैसा है, अरे भैया थोड़ा टेस्ट करके दिखाओ तो पता चलेगा। अब ये अनुभूति की बात है, हर किसी की अनुभूति की बात है। इसको अनुभव हो गया, उसको साक्षात्कार हो जाता है, तो
वो वही बता भी नहीं पाता, वो निशब्द हो जाता है, मौन। बस उसको नमस्कार है, प्रणाम।